दोस्तों रिसेंटली मैंने ग्रिम कटी नाम की एक बेहतरीन हॉरर फिल्म देखी है जिसकी कहानी को आज हम जानते हुए इसमें दिखने वाले डीमन या फिर एंटिटी के ऊपर बात करेंगे वीडियो के एंड में। और हम ये भी बात करेंगे कि ये मूवी सच में हॉरर थी या फिर साइकोलॉजिकल एंगल था। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द ग्रिम कटी। तो कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन तभी उस बच्चे की माँ मिलिंडा उसके ऊपर नजर रख रही थी। लेकिन जब वो देखती है कि उसका बेटा सो रहा था तब वो दरवाजे को बाहर से लॉक करके चली जाती है। अपनी माँ के जाने के बाद ये छोटा बच्चा उठता है, रूम से बाहर निकलने की ट्राई करता है लेकिन रूम बंद था, इसलिए वो विंडो से बाहर निकल जाता है। वहीं पे बच्चे की माँ मिलिंडा इंटरनेट के ऊपर कुछ तो ढूंढ रही थी, तब उसे वहाँ पर एक आर्टिकल मिलता है जिसके अंदर क्लियरली लिखा गया था फोन चलाने के साइड इफेक्ट। आर्टिकल के अंदर क्लियरली लिखा गया था कि जब बच्चे ज्यादा फोन इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी इन ऑल। और ऐसे में कई बार बच्चे खुद को भी चोट पहुंचाते हैं एंड देन वो कभी कभार सामने वाले को भी हर्ट कर देते हैं। और हम जान पाते हैं कि मिलिंडा इन सब चीजों के बारे में सर्च इसलिए कर रही थी क्योंकि मिलिंडा का जो बेटा है ना उसको भी ओवर फोन इस्तेमाल करने का भूत चढ़ चुका है। तभी हम उस छोटे बच्चे को देखते हैं जो घर की बैल्कनी से देखता है, तब उसे घर के बाहर एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई देता है। इसलिए वो बच्चा किचन में जाके एक नाइफ ले लिया था ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तभी घर का दरवाजा खुलता है और वो मॉन्स्टर धीरे धीरे घर के अंदर आ रहा था, लेकिन वो छोटा बच्चा भी नाइफ लेकर मॉन्स्टर को डिफेंड करने के लिए एकदम तैयार था। लेकिन जैसे जैसे वो मॉन्स्टर करीब आ रहा था तब ये बच्चा डर के मारे अपनी माँ के पास जाता है, जहाँ पर मिलिंडा उसके हाथ में नाइफ देखने के बाद उसको समझाने की ट्राई कर रही थी कि नाइफ को फेंक दो, तुम खुद को फिर से चोट नहीं पहुंचा सकते। लेकिन वो बच्चा अपनी माँ की एक नहीं सुनता और सामने इतने बड़े मॉन्स्टर को देखने के बाद वो बच्चा घबराहट के मारे अपनी ही माँ को स्टैप कर देता है। सीन कट होने के बाद हम आयशा नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो एक यूट्यूबर है और वो अभी के टाइम पे वीडियो इन ऑल रिकॉर्ड करने के बाद उसको अपलोड करके व्यूज बढ़ने का वेट कर रही थी, बिल्कुल मेरे जैसे। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार। हम आशा के फैमिली से भी मिल पाते हैं जिसमें से फादर का नाम है आमिर, मदर का नाम है ले और छोटे भाई का नाम है कामरान। अभी के टाइम पर ये पूरी फैमिली कामरान के सेक्सोफोन परफॉर्मेंस को देखने के लिए जाने वाले थे, लेकिन जाने से पहले सब लोग अपना फोन बंद करके घर पे ही रख देते हैं क्योंकि ये आमिर का स्ट्रिक्ट रूल था, हफ्ते में एक दिन फोन के बिना रहना। आशा को ये रूल कुछ खास पसंद नहीं था, इसलिए आशा अपने डैड के साथ बहस करती है, लेकिन जब उसकी माँ ले या फिर ली कह ले, जब वो आशा को समझाती है तो आशा को मानना ही पड़ता है क्योंकि पेरेंट्स की बात तो माननी पड़ेगी ना। जिसके बाद ये पूरी फैमिली कामरान का शो देखने जाती है, जहाँ पर सब लोग मिलके कामरान के लिए चीयर कर रहे थे, उसको अप्रिशिएट वगैरह कर रहे थे क्योंकि कामरान ने वाकई में काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था। इसी बीच में हम आशा को देखते हैं जो काइंड ऑफ अपने ही भाई से थोड़ा चिढ़ गई थी, क्योंकि पहली बात तो ये कि उसका भाई पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा होशियार था और वो साथ में साइड एक्टिविटीज में भी काफी ज्यादा बढ़िया कर रहा था। लाइक सेक्सोफोन बजाना कोई मामूली बात नहीं है, दिस इज रियली टफ। आशा अपनी भाई की तारीफ नहीं सुन सकती थी, इसलिए वो अपनी दोस्त एमिली के साथ हॉल से बाहर आ गई थी, जहाँ पर ये दोनों आशा के वीडियोस के बारे में बात कर रहे थे, जिसके नीचे किसी कैसी नाम की लड़की ने कुछ तो कमेंट किया था। वहीं हॉल में एमिली के माता पिता आमिर को एक ऑनलाइन चैलेंज के बारे में बताते हैं, जहाँ पर बच्चे चैलेंज को पूरा करने के लिए खुद को भी हार्म कर रहे थे और एक बच्चे ने तो अपनी माँ को ही स्टैप कर दिया। इन सारी बातों को सुनने के बाद आमिर काफी ज्यादा परेशान था, लेकिन उसकी परेशानी तब बढ़ जाती है जब उसे ये पता चलता है कि ऑलरेडी कई सारे बच्चे इस चैलेंज से इफेक्टेड हो चुके हैं। घर जाते टाइम आमिर देखता है कि आशा एमिली के फोन में अपने वीडियोस को चेकआउट कर रही थी, जिस पर आमिर अपनी बेटी को समझाता है कि मैंने तुम्हारा फोन तुमसे दूर इसलिए रखा है ताकि तुम्हारा मेंटल स्टेट बराबर रहे और ये सब कुछ मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। घर पे आने के बाद भी आमिर उसी ऑनलाइन चैलेंज के बारे में इंटरनेट के ऊपर सर्च कर रहे थे, लेकिन तभी एमिली के पेरेंट्स आमिर को उसी न्यूज का लिंक भेजते हैं जिसके अकॉर्डिंग बच्चे किसी स्केरी कैरेक्टर से चैलेंज लेने के बाद ही खुद को हर्ट कर रहे थे। और ये स्केरी कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि वही मॉन्स्टर है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था उस बच्चे के घर में। इस न्यूज की मानी जाए तो इस मॉन्स्टर का नाम है ग्रिम कटी और इस ग्रिम कटी के चैलेंज में आने के बाद कई बच्चों ने खुद को हार्म कर भी लिया था। एंड ऑब्वियसली इस न्यूज को पढ़ने के बाद आमिर काफी ज्यादा घबरा गया था, इसलिए वो सबसे पहले एक फैमिली मीटिंग करता है, वो भी काफी जरूरी बोल के। बेसिकली मीटिंग के अंदर आमिर आशा और कामरान को ग्रिम कटी के बारे में सारी बातें बताते हैं, जो कुछ भी आजकल इंटरनेट के ऊपर चल रहा था उसके बारे में। ऐसा माना जाता है कि जब आप अपना फोन नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे होते हो तो इसी बीच में आपको ग्रिम कटी मैसेज करेगा, जहाँ पर वो आपको कोई डेयर वगैरह देगा, लाइक खुद को हर्ट करो या फिर किसी को जान से ही समाप्त कर दो। ऐसे ही कुछ डेयरिंग चैलेंजेस देगा आपको। अपने डैड के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद आशा अपने डैड को समझाती है कि हम लोग इतने भी बेवकूफ नहीं है, कैसे बेवकूफी भरा चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले।
निकले। आमिर इन दोनों को समझाता है कि हमें पता है कि तुम दोनों ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगे, पर फिर भी तुम दोनों को छोटा सा वार्निंग देना जरूरी था, तो आजकल थोड़ा सा अलर्ट ही रहना। फिर क्या था, कहानी आगे बढ़ती है तो हम जान पाते हैं कि ग्रिम कटी बहुत ही जल्दी पूरे इंटरनेट के ऊपर छा गया था, जहाँ पे हर एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग ग्रिम कटी के बारे में ही बात कर रहे थे। सब लोग ये जानना चाहते थे आखिर वो स्केरी कैरेक्टर है कौन जो कि सबको चैलेंजेस वगैरह देता है, लेकिन आज तक कोई भी उसके बारे में कुछ खास पता लगा नहीं पाया। इतना सब कुछ कम था कि आशा के माता पिता को पता चलता है कि इनके पड़ोस में रहने वाले बच्चे ने भी चैलेंज को एक्सेप्ट करके खुद को हर्ट कर लिया था। फिर क्या था, आशा के माता पिता इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करने लग गए थे ताकि कम से कम ये लोग खुद के बच्चों को तो बचा सके। इसी बीच में हम आशा को देखते हैं जो अपने लिए किचन में खाना बना रही थी, लेकिन तभी आशा को बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी, लेकिन जब वो चेक करने जाती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि आशा के सामने खड़ा था वही बड़ा सा मॉन्स्टर, जिसे देखने के बाद आशा डर के मारे जोर से चिल्लाती है। तो उसके माता पिता वहां पर आते हैं तो आशा उनको सारी बातें बताती है, तो यहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। लेकिन जब पुलिस घर के अंदर छानबीन करती है तो घर के अंदर कहीं भी मॉन्स्टर के होने के नामो निशान भी नहीं थे। लेकिन जाने से पहले पुलिस आमिर को बताते हैं कि हमें और भी कई सारे घर से बच्चों के फोन कॉल्स मिल चुके हैं जहाँ पर बच्चों ने ग्रिम कटी को देखने का वादा किया है, लेकिन किसी के घर में भी मॉन्स्टर के होने का नामो निशान तक नहीं था। अब पुलिस के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद आशा के पेरेंट्स काफी ज्यादा डर गए थे और वो अगले ही दिन आशा के साथ अपना नया प्लान डिस्कस करते हैं जो कि था डिटॉक्स बॉक्स। बेसिकली ये लोग अपने फोन और इंटरनेट से कनेक्ट होने वाले सारे डिवाइस को इस डब्बे में डालने के बाद उसको बंद कर देंगे पूरे एक हफ्ते के लिए, ताकि ये लोग इंटरनेट और ग्रिम कटी दोनों से ही सेफ रह सके। एंड ऑब्वियसली इस प्लान से आशा खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी आमिर आशा के हाथ से जबरदस्ती फोन को खींच कर ले रहे थे। लेकिन जब वो फोन खींच रहे थे तो इसी बीच में आशा को टेबल के नीचे दिखाई देता है वही ग्रिम कटी मॉन्स्टर। आशा डर के मारे जोर से चिल्लाती है, लेकिन आशा की ऐसी हालत देखने के बाद उसके पेरेंट्स भी आशा के लिए काफी ज्यादा चिंतित थे और वो लोग फाइनली इंटरनेट से कनेक्ट होने वाले सारे डिवाइस को बॉक्स में डाल के बंद कर देते हैं पूरे 1 वीक के लिए। लेकिन आशा को अपने दोस्तों से बात करना था ग्रिम कटी के बारे में, इसलिए आशा अपने पेरेंट्स से छुप के डब्बे को खोलकर अपना फोन बाहर निकाल के अपने दोस्तों को वीडियो कॉल करती है। आशा के दोस्तों के बातों से हम जान पाते हैं कि उनके मॉम डैड भी उनको इंटरनेट से दूर रखने की ट्राई कर रहे थे, ठीक आशा के मॉम डैड के जैसे। फिर क्या था, ये लोग डिसाइड करते हैं कि कल स्कूल में मिलने के बाद ये लोग ग्रिम कटी के बारे में कोई सोल्यूशन निकालेंगे। इसी बीच में आशा के मॉम डैड को पता चल गया था, आशा ने अपना फोन बाहर निकाल लिया, तो ये दोनों आशा को घर के अंदर ढूंढ रहे थे। लेकिन तभी हम आशा को देखते हैं जिसके पीछे वही बड़ा सा मॉन्स्टर पड़ गया था। आशा भागने की ट्राई करती है लेकिन वो ज्यादा भाग नहीं पाती, इसलिए वो एक नाइफ लेके मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है। तो सच में मॉन्स्टर जख्मी हुआ था, लेकिन बहुत थोड़ा सा। लेकिन इससे पहले कि आशा कुछ भी कर पाती, वो बड़ा सा मॉन्स्टर उल्टा आशा के हाथ से चक्कू लेने के बाद आशा के हाथ में कट मार देती है। लेकिन गलत टाइम पे यहाँ पर आ गए थे आशा के पेरेंट्स, जो चक्कू देखने के बाद ऐसा मान लेते हैं कि आशा ने भी किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करके खुद को हर्ट कर लिया। जब ये लोग आशा से क्वेश्चन करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो आशा अपनी मॉम डैड की मेंटल हेल्थ को समझते हुए झूठ बोलती है, क्योंकि वैसे भी जब आशा अपने मॉम डैड को मॉन्स्टर के बारे में बताती तो वो लोग वैसे भी यकीन नहीं करते। आशा अपने डैड के सामने झूठ बोलती है कि मुझे लगा कि मेरे फोन निकालने की वजह से आप गुस्सा करोगे, इसीलिए मैंने अपने हाथ में कट मार लिया ताकि आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो आप मेरे ऊपर गुस्सा ना करो। जिसके बाद हम अगले दिन आशा को स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल भी सारे बच्चों को इंटरनेट से दूर रहने की सलाह दे रही थी एज लाइक अ पेरेंट्स। लेक्चर खत्म हो जाने के बाद आशा कैसी नाम की लड़की से बात करती है, जहाँ पर आशा को पता चलता है कि कैसी के मॉम डैड ने भी कैसी का फोन छीन के डिटॉक्स बॉक्स में डाल दिया था, ठीक आशा के मॉम डैड के जैसे। लेकिन आशा को एक बात समझ में नहीं आती, आखिरकार सबके सब पेरेंट्स मिलके डिटॉक्स बॉक्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे। इसी बात का पता लगाने के लिए ये दोनों एलेक्स नाम के लड़का के घर पे जाती है, क्योंकि ये लड़का एक लौता है जो कि इंटरनेट का यूज कर सकता है, क्योंकि इसके पेरेंट्स घर में नहीं है 1 महीने से। इस लड़का ने घर के अंदर एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पर कई सारे लोग आए थे और सबके सब मिलके ग्रिम कटी का मजाक बना रहे थे। वहीं पे आशा और कैसी मिलके उस लड़के का लैपटॉप यूज करते हैं, तो इन दोनों को यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं मिला था, लेकिन थोड़ा सर्च करने पे इन दोनों को मिलिंडा नाम की एक लेडी का चैनल मिला था, जहाँ पर पहली बार उस लेडी ने ग्रिम कटी के बारे में पोस्ट किया था। एंड देन कुछ वीक के बाद उसने पोस्ट को डिलीट भी कर दिया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये कोई और नहीं बल्कि वही माँ और बच्चे हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जिस लेडी का नाम था मिलिंडा।
मिलिंडा। और हाँ, मिलिंडा ने ही अपने चैनल पे डिटॉक्स बॉक्स के बारे में अपलोड किया था। उसके बाद ही सबके सब पेरेंट्स उस डब्बे का इस्तेमाल कर रहे थे अपने बच्चों से फोन को छुपाने के लिए। अब आशा के पास इतना टाइम नहीं था कि वो खुद मिलिंडा के बारे में पता लगा सके, इसलिए आशा अपने भाई कामरान को रिक्वेस्ट करती है कि तुम अपने सीक्रेट लैपटॉप में मिलिंडा के एड्रेस को ढूंढने की ट्राई करो एंड देन मुझे बाद में इन्फॉर्म करना। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि एलेक्स ने पार्टी के फोटोज इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर दिया था और फोटो के अंदर आशा क्लियरली दिख रही थी। और इससे भी दिक्कत की बात ये थी कि उन फोटोज को आशा के पेरेंट ने देख लिया। इसी बीच में उस मॉन्स्टर ने एक बार वापस से आशा को हॉन्ट किया था, इसलिए आशा सबके बीच में जाकर छुप गई थी। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि वो मॉन्स्टर सिर्फ और सिर्फ आशा को ही दिख रहा था। आशा खुद को डिफेंड करने के लिए किचन नाइफ ले ली थी, लेकिन वो मॉन्स्टर अगेन आशा का नाइफ उसके ऊपर ही इस्तेमाल करता है। और गलत टाइम पे यहाँ पर कौन आ गई थी? आशा के पेरेंट। इन दोनों को तो ऐसा ही लग रहा था कि आशा ने अगेन खुद को हर्ट कर लिया, लेकिन इन रियलिटी इन दोनों को तो मॉन्स्टर दिखा ही नहीं। लेकिन फिर भी ये दोनों आशा को हॉस्पिटल वगैरह ले जाते हैं। इसी बीच में आमिर को एक नोटिफिकेशन आया था जिसके अनुसार घर के अंदर कोई तो वाईफाई का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन तभी आशा को क्लिक होता है कि उसने अपने भाई कामरान को कहा था कि मिलिंडा के घर का एड्रेस वगैरह निकाल के रखना, और एड्रेस को निकालने के लिए वो वाईफाई का इस्तेमाल तो करेगा ही। अगले ही पल हम कामरान को देखते हैं जिसने लकीली मिलिंडा के घर का पता बाहर निकाल लिया था, लेकिन अब तक वो मॉन्स्टर कामरान के पास भी आ चुका था। जी हाँ, वो मॉन्स्टर कामरान के ऊपर अटैक करके उसको जान से समाप्त करने की ट्राई करता है, लेकिन सही टाइम पे आशा और उसके पेरेंट्स यहाँ पे आ गए थे जो कामरान को संभालते हैं। वेल, कामरान बच तो गया था लेकिन वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, इसलिए आशा के साथ साथ कामरान को भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल के अंदर आशा की मॉम आशा को बताती है कि तुमसे मिलने के लिए एक साइकियाट्रिस्ट आने वाली है, जिस पर आशा अपनी मॉम को ग्रिम कटी के बारे में सच बताने की ट्राई करती है, पर उसकी मॉम को यकीन नहीं था। अपनी मॉम के जाने के बाद आशा अपने भाई के लैपटॉप में मिलिंडा के घर का एड्रेस देख लेती है एंड देन वो हॉस्पिटल से भागने के बारे में सोच रही थी। जाने से पहले आशा केसी से मिलने के लिए जाती है जो इसी हॉस्पिटल के अंदर थी, और केसी की बातों से हम जान पाते हैं कि केसी के साथ भी ठीक वैसे ही हुआ था जैसे कि कल रात को आशा के साथ हुआ। साथ में केसी का ऐसा भी कहना था कि जब उस ग्रिम कटी ने मुझ पर अटैक किया था तो मेरे मॉम डैड वहीं पर थे जहां पर मैं खुद को ही चोट पहुंचा रही थी, बल्कि इन रियलिटी वो ग्रिम कटी मुझे चोट पहुंचा रहा था। इन सारी बातों को मिला जुला के आशा को ये क्लिक होता है कि जब भी कोई पेरेंट परेशान होता है तभी वो मॉन्स्टर बच्चों के ऊपर अटैक करता है। लेकिन ऐसा क्यों था, इस बात का पता लगाने के लिए आशा मिलिंडा के घर पे जाती है, लेकिन जब वो मिलिंडा से ग्रिम कटी के बारे में क्वेश्चन करती है तो मिलिंडा का ऐसा कहना था कि वो पोस्ट तो मैंने बस रैंडमली कर दिया था और मेरे बेटे ने मुझ पर गलती से अटैक कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं थी ग्रिम कटी वाली। अब क्योंकि आशा को यहाँ पर कोई भी सवालों के जवाब नहीं मिले थे, इसलिए आशा यहाँ से जा रही थी, लेकिन वो जाते टाइम डस्टबिन के अंदर कुछ डिवाइसेस को देखती है जो कि इंटरनेट से रिलेटेड था, एंड उसे देखने के बाद आशा के मन में क्लिक होता है कि पक्का मिलिंडा कुछ तो छुपा रही है। आशा को अपने सवाल के जवाब चाहिए थे, इसलिए वो मिलिंडा के घर में चुपके से घुस जाती है, लेकिन तब उसे घर के अंदर एक दरवाजा मिलता है जिसके ऊपर 2-3 लॉक्स लगाए गए थे। दरवाजा खोलने पे आशा को अंदर एक छोटा सा बच्चा मिलता है जो कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा है जिसे हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था, यानी कि मिलिंडा का ही बेटा है। वहीं हॉस्पिटल में उसकी मॉम को पता चल गया था आशा भाग गई, इसलिए वो खुद आशा को ढूंढने के लिए निकल गई थी और अपने पति को झूठ बोलती है कि आशा थेरेपी ले रही है तो उसे डिस्टर्ब मत करना। जिसके बाद हम वापस से मिलिंडा के बेटे को देखते हैं जिसको होश आ गया था और वो आशा को समझाने की ट्राई कर रहा था कि तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि मम्मी को पता है कि तुम यहाँ पर हो। लेकिन इससे पहले कि आशा कुछ भी समझ पाती यहाँ पर मिलिंडा आ गई थी जिसके हाथ में था गन, और मिलिंडा का ऐसा कहना था कि जल्दी से अपना फोन निकाल के बाहर फेंको क्योंकि मैं तुम्हें अपने बेटे को हार्म नहीं करने दूंगी। आशा मिलिंडा को समझाने की ट्राई कर रही थी कि मेरे पास फोन नहीं है, लेकिन मिलिंडा को यकीन नहीं था आखिर एक टीनेजर लड़की होने के बावजूद तुम्हारे पास एक फोन कैसे नहीं है। और साथ में अमेंडा ये भी बताती है कि मैंने अपने बेटे को कमरे के अंदर बंद इसलिए किया था ताकि वो खुद को चोट ना पहुंचा सके, क्योंकि मेरे बेटे ने बाकी बच्चों के जैसे खुद को चोट पहुंचाया था। लेकिन इससे पहले कि आशा को ज्यादा कुछ पता चलता, यहाँ पर गलत टाइम पे आ गई थी आशा की माँ उसको ढूंढते ढूंढते, और वो आशा की एक भी बात सुने बिना उसको जबरदस्ती गाड़ी में बैठा के यहाँ से ले जा रही थी। तभी आशा को गाड़ी के विंडो में दिखाई देता है ग्रिम कटी जो कि अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, और अब तक आशा ने भी नोटिस कर लिया था जब तक उसके पेरेंट्स आशा के ऊपर यकीन नहीं कर लेते तब तक वो क्रिएचर बार बार आशा के ऊपर अटैक करता रहेगा। आशा जल्दी जल्दी अपनी मॉम को मिलिंडा और उसके बेटे के बारे में सब कुछ बता देती है और कहती है कि बस एक बार मेरे ऊपर भरोसा करो और वापस चलते हैं मिलिंडा से बात करने के लिए। और फाइनली आशा की मॉम आशा के ऊपर यकीन करके मिलिंडा के घर पे वापस आई थी, जहाँ पर मिलिंडा उसको घर के अंदर नहीं आने दे रही थी। लेकिन आशा की मॉम को भी शक हो गया था घर के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़
गड़बड़ है, इसलिए वो जबरदस्ती घर के अंदर घुसती है। लेकिन जब वो ऊपर वाले कमरे में जाती है तब वो देखती है कि मिलिंडा का जो बेटा था ना, उसे उस मॉन्स्टर ने हवा में उठा लिया था। एंड देन मिलिंडा के बेटे को देखने के बाद उसको क्लिक होता है कि उसकी बेटी भी सच ही बोल रही थी। वही नीचे मिलिंडा आशा के ऊपर अगेन गन तान देती है और वो गुस्से में कन्फेस करती है कि मैंने ही पहली बार ग्रिम कटी के बारे में झूठी कहानी फैलाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये झूठी कहानी एक बीमारी का रूप लेके मॉन्स्टर के रूप में सबके ऊपर अटैक करेगा। लेकिन इसी बीच में उस बच्चे ने किसी तरह से खुद को फ्री करवा लिया था, लेकिन वो मॉन्स्टर से पीछे छुड़वाने के लिए अपनी ही माँ को गन से शूट कर देता है। लेकिन जैसे उसकी माँ नीचे गिरी तो मॉन्स्टर भी धीरे धीरे गायब होने लग गया। सीन कट होने के बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे आमिर ने कामरान का लैपटॉप चेक कर लिया था, तो उसे पता चल जाता है कि आशा अभी के टाइम पे मिलिंडा के घर पे गई थी और उसके साथ में ये भी पता चल जाता है कि उसकी वाइफ ने उससे झूठ बोला। कुछ देर के बाद आशा अपनी मॉम के साथ यहाँ पर आ गई थी, जहाँ पर आमिर अपनी वाइफ से क्वेश्चन करता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। आशा की मॉम आमिर को समझाने की ट्राई करते हैं कि आशा ने जो कुछ भी कहा था ग्रिम कटी के बारे में वो सब कुछ सच है, मॉन्स्टर वाकई में एग्जिस्ट करता है। पर आमिर को इन सारी बातों पर 1% भी यकीन नहीं था। इसी बीच में ग्रिम कटी ने कामरान के ऊपर अटैक कर दिया था और जैसे जैसे इनके डैड का गुस्सा बढ़ रहा था तो ग्रिम कटी का जो अटैक था ना वो भी काइंड ऑफ पावरफुल होता जा रहा था। आशा अपने भाई को बचाने के लिए अपने ही डैड के ऊपर अटैक करती है ताकि अगर उसके डैड बेहोश हो गए तो ग्रिम कटी अपने आप ही गायब हो जाएगा। लेकिन उस अटैक का उसके डैड के ऊपर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन जब तक आशा के डैड खुद को संभाल रहे थे तब तक उस मॉन्स्टर ने आशा को गले से पकड़ के उठा लिया था और वो हवा में उसका गला दबा के समाप्त करने की ट्राई कर रहा था। और ये सब कुछ होता हुआ देख लिया था आमिर ने अपनी आंखों से देख लिया था एक सुपर नेचुरल एंटिटी उसकी बेटी को हवा में लिमिटेड करवा रही थी, तो उसे यकीन करना पड़ता है कि यह मॉन्स्टर इज रियल। लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर आशा को समाप्त कर देता उसके डैड सही टाइम पे पास में रखे हुए ट्रैंकुलाइजर का इंजेक्शन खुद में लगा लेते हैं, जिससे वो सही टाइम पर बेहोश हो गए। जिसके अगले ही पल ये मॉन्स्टर यहाँ से गायब हो जाता है, तो आशा बच गई थी, जिसके साथ ये सीन यहीं पे शिफ्ट हो गया। सीन शिफ्ट होने के बाद मूवी का एंडिंग सीन देखते हैं जहाँ पे सब लोग काफी ज्यादा खुश थे, पूरी की पूरी फैमिली काफी ज्यादा क्लोज आ गई थी और सबसे बड़ी बात कि इनकी लाइफ से ग्रिम कटी हमेशा के लिए डिलीट हो गया। मूवी के एंडिंग सीन में हम आशा को देखते हैं जो वापस से अपना यूट्यूब वीडियो बना रही थी जहाँ पर वो सबको वार्न कर रही थी ग्रिम कटी के बारे में, और ये मूवी ऑफिशियली यहीं पर समाप्त हो गई। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। आई नो मूवी काफी ज्यादा सिंपल थी, आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के अंदर जो सोशल मैसेज है ना उसके बारे में। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मिलिंडा के बारे में, जो एक अच्छी मदर है, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन ओवर प्रोटेक्टिव होना अच्छा नहीं होता कई बार। देखो शुरू से ही मिलिंडा अपने बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट करती है। अगर आपको मूवी का शुरुआत वाला सीन याद हो तो मिलिंडा अपने बच्चे को सोता हुआ देख रही थी और दरवाजे को बाहर से बंद कर देती है ताकि उसका बच्चा रात में कहीं बाहर न चला जाए। लेकिन हद तो तब हो गई जब मिलिंडा को पता चलता है कि ग्रिम कटी नाम का कोई अफवाह है जिससे बच्चे खुद को हार्म कर रहे थे। तो मिलिंडा अपने बच्चे को बचाने के लिए उसको कमरे के अंदर ही बंद कर देती है, वो भी पूरे 5-5, 6-6 दिन के लिए। मिलिंडा के मन में ये भी डर था कहीं उसका बच्चा ऑनलाइन जाने के बाद ग्रिम कटी से जुड़ गया, तो इस चीज का सोल्यूशन निकाला था मिलिंडा ने, पूरे घर के ऑनलाइन डिवाइसेस को तोड़ के फेंक दिया ताकि उसका बच्चा ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर ही ना पाए। और अगर आपको याद हो तो मिलिंडा ने ही डिटॉक्स बॉक्स का आइडिया दिया था ताकि सब लोग अपने फोन को बॉक्स के अंदर डाल के उसको बंद कर दे और जब ग्रिम कटी का अफवाह खत्म हो जाएगा तो फोन वापस बाहर निकाल ले। लेकिन मिलिंडा ने क्या किया, ओवर प्रोटेक्शन दिखाया और डिवाइस को तोड़ के ही फेंक दिया ताकि प्रॉब्लम कभी आए ही ना वापस। मेरे पास मूवी के अंदर और भी ऐसे कई सारे डिटेल्स है जो मैं आपको बता सकता हूँ ओवर प्रोटेक्शन के ऊपर, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो चुकी है तो बातचीत को यहीं पर खत्म करते हैं। पर हाँ, मेरा ये मतलब नहीं था कि आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट मत करो। बच्चों को प्रोटेक्ट करना पेरेंट्स का काम है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन ओवर भी नहीं होना चाहिए। लाइक अगर आपने मिलिंडा के जैसे ओवर प्रोटेक्शन होने की वजह से अपने बच्चे को 1 हफ्ते तक कमरे के अंदर बंद रखा, वो भी भूखा, तो हो सकता है कि आपका बच्चा भूख की वजह से समाप्त ही हो जाए। तो हो गया ना ओवर प्रोटेक्शन की वजह से आपकी लाइफ ही खत्म। तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रोटेक्शन अच्छी बात है, अपने बच्चों की करो, पर ओवर भी मत करो कि सब खत्म हो जाए। मूवी का दूसरा सोशल मैसेज है फोन का एडिक्शन, या फिर कहूँ कि इंटरनेट का एडिक्शन। अगर आपके घर में कोई बच्चे इनॉल है तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने अभी अभी आपको क्या कहा। मेरे कहने का सिंपली मतलब ये है कि ज्यादा छोटे बच्चों को फोन मत देना, क्या पता वो बच्चे फोन में कुछ उल्टा सीधा वीडियो देखने के बाद खुद को हार्म कर ले, जैसा इस मूवी के अंदर हमने देखा। तो अब हम बात कर लेते हैं क्या ये मूवी सच में हॉरर थी या फिर इसमें कम्प्लीटली साइकोलॉजिकल एंगल ही था। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि ये मूवी
मूवी कम्प्लीटली हॉरर के साइड में जाता है, साइकोलॉजिकल एंगल में थोड़ा सा जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ, मूवी के एंडिंग सीन में हमने देखा आशा के मॉम डैड भी उस एंटिटी को देख पाए। तो अगर ये मूवी साइकोलॉजिकल होती तो उन दोनों को ये एंटिटी दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये मूवी कम्प्लीटली हॉरर था तो उन दोनों को भी एंटिटी दिखाई दिया। और रही बात ये कि डीमन क्रिएट कैसे हुआ और वो मूवी के एंड में अपने आप गायब कैसे हो गया, तो देखो जब पहली बार मिलिंडा ने इस अफवाह को इंटरनेट के ऊपर उड़ाया था तो सबके सब पेरेंट्स काफी ज्यादा डर गए, ओवर प्रोटेक्टिव हो गए अपने बच्चों को लेकर। और हम जानते हैं कि जहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर होता है, फियर होता है, वहीं पर इविल अपना जन्म लेता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डीमन था ना, इनके डर से पैदा हुआ। लेकिन मूवी के एंडिंग सीन में जब पेरेंट्स ने अपने बच्चों के ऊपर भरोसा किया, अपने मन के डर को बाहर निकाल दिया, तो डीमन भी गायब हो गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा। मूवी के अंदर इन सारी बातों को क्लियर नहीं की गई है, बट अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आई एम रॉन्ग। तो बस ये था मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो, और मैंने आपको एंडिंग भी एक्सप्लेन कर दिया, मूवी का सोशल मैसेज भी एक्सप्लेन कर दिया। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए एक लाइक तो कर ही देना प्लीज। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। फिर मिलेंगे किसी और दिन एक नई और बेहतरीन प्लस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए